हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको चैप्टर नंबर सेकंड आपको शुरू कराया था। इसमें आपका इस जो चैप्टर में भाग बताए थे, आपको 6 भाग बताए थे। ये आज सेकंड भाग हम बात करने वाले हैं। सेकंड भाग के बारे में आज के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। और भी आपके भाग्स हैं, स्क्रीनिंग है, और भी आगे भाग्स मिलेंगे आपको, उनके बारे में फुल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट भाग में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बारे में बताया था हमने, जो चैप्टर का नाम है आपका करेक्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ये सेकंड लेक्चर है मोस का, ठीक है। मोस का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, देखिए, साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं? यदि कोई ऐसा पार्टिकल, जैसे हम आप बात करते हो कोई भी साइज पार्टिकल है, तो पार्टिकल का कोई, जैसे पार्टिकल जो कण है, ठीक है, इसका कोई ना कोई साइज होगा, ठीक है। कोई ना कोई लेंथ होगी, कोई ना कोई लंबाई होगी, कोई ना कोई ऊंचाई होगी। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। साइज पार्टिकल मतलब कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसकी सभी डायमेंशन समान हो, ठीक है। समान, उसके लिए पार्टिकल की कोई एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए चुन ली जाए। जैसे हमने कहा आपसे कि ये कोई पार्टिकल है, ठीक है। इसकी जो विमा, हमें कह रहे हैं कि इसकी एक कोई विमा, इसको मापिए, मेजर करिए, ठीक है। एक विमा चुन ली जाए, तो यही कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्यू की लेंथ और स्पीयर, क्यू की लेंथ मतलब घन जो होगा उसकी लेंथ, और आपके गोलाकार होगा उसकी डायामीटर। यदि कोई पार्टिकल इस प्रकार का है, अगर जैसे गोलाकार हो या घनाकार हो, इसमें से एक हो पार्टिकल, ठीक है। इस प्रकार इनमें से कौन सा भी पार्टिकल की शेप इस प्रकार हो, ठीक है, दोनों में से किसी प्रकार की हो, तो क्या करेंगे, उसकी डायमेंशन समान नहीं है, तो उसके लिए उसकी अन्य डायमेंशन देना आवश्यक है। उनके लिए अतिरिक्त यदि किसी पार्टिकल के साइज को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए उसको इक्विवेलेंट डायमीटर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब, जैसे हमने इसकी, हमें कोई बीमा पता नहीं है, ठीक है, ये पार्टिकल है, आपका बीमा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मापने के लिए हमें यंत्र की जरूरत पड़ेगी। यंत्र मापेंगे, इसको रिप्रेजेंट, इसको माप जो जितनी भी निकलेगी सभी बीमाओं की क्या करेंगे, सभी भागों की क्या करेंगे, इसकी भुजाओं की क्या करेंगे, डायमेंशन इसको माप देंगे, और इनको माप इसकी लिख देंगे, ठीक है। जैसे 2 मीटर है, इसकी 1 मीटर है, इसकी 1 मीटर है, इसकी 2 मीटर है, ऐसे हम नाम दे देंगे, ठीक है। यही बता रहा है साइज पार्टिकल का मतलब, यही है, ठीक है। फिर किसी का इक्विपेमेंट डायमीटर एक ऐसे पार्टिकल का डायमीटर है जिसका सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो इक्विवेलेंट हो, ठीक है, मतलब समान हो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड भाग है इसका, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग आप घर में देखते होंगे, मम्मी आटा छानती हैं, ठीक है। मम्मी आटा किसे छानती हैं? चलनी, चलनी बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो चलनी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जाली लगी होती है, जाली लगी होती है, उसमें क्या होता है, हमारा आटा जो उपयोग करने वाला आटा होता है वो तो नीचे निकल जाता है, और जो खराब खराब जो भूसा भूसी बोलते हैं उसको, आपके यहाँ कुछ भी बोलते हो, इसको भूसी बोलते हैं, तो वो ऊपर रह जाती है। तो स्क्रीनिंग का मतलब यही है कि खराब खराब पार्टिकल जो उपयोग योग्य नहीं है उनको अलग निकालना, और जो उपयोग हैं उनको आगे प्रोसेसिंग में भेज देना। स्क्रीनिंग का यही मतलब है, ठीक है। मैं आपको चलो हिंदी में भी पढ़ा देता हूँ, वैसे मैंने आपको समझा दिया। स्क्रीनिंग ऑफ प्रोसेस, इसमें जिस किसी मिक्सचर के पार्टिकल को साइज के अनुरूप अलग अलग किया जाता है, ठीक है। साइज के पार्टिकल अलग अलग किया जाता है, तथा यह प्रोसेस स्क्रीनिंग के द्वारा ही की जाती है। मतलब यही, मतलब मैंने जैसे बताया, यही प्रोसेसिंग फुल बता रहा है इसमें, ठीक है। फिर स्क्रीनिंग, एक स्क्रीन सरफेस होता है जिसके द्वारा पार्टिकल को अलग अलग किया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वही अलग अलग करना, ठीक है। किसी मिक्सचर को स्क्रीनिंग सरफेस के द्वारा सेपरेट किया जाता है, वही टोटल वही मटेरियल आपको बता रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट के भाग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट भाग, इसमें थोड़ा सा और दिया है तो और बात कर लेते हैं। उसे प्लस साइज मटेरियल या ओवर साइज मटेरियल कहते हैं, जो निकलता है। जैसे कोई निकला मटेरियल, उसको क्या कहेंगे, प्लस साइज मटेरियल या ओवर। या ओवर किसको कहेंगे, जो ज़्यादा, जो हमें उपयोग में नहीं लाना है, जो खराब खराब पार्टिकल, उसको ओवर कहेंगे। और प्लस साइज मटेरियल जो होगा उसको उपयोग में लाना, ठीक है। जो मटेरियल स्क्रीन से निकल जाते हैं उसे अंडर साइज मटेरियल और या माइनस मटेरियल कहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग। ये क्या होता है, हम आपको
प्रपोज और स्क्रीनिंग का मतलब होता है स्क्रीनिंग के उद्देश्य। उद्देश्य इसके क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। इसके उद्देश्य विकृति एवं सब इक्विपमेंट ऑपरेशन हेतु प्रोडक्ट के निर्माण के लिए, मतलब जो कोई भी प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट होंगे उसके निर्माण के लिए उसमें जो मटेरियल उसी में प्रोसेसिंग बता रहे हैं। जैसे प्रोसेसिंग में मैंने बताया था, जैसे मटेरियल निकला आपका, उपयोग मटेरियल निकला उसको उपयोग में लाने के लिए, और जो नहीं निकला उसको दोबारा से प्रोसेसिंग में भेजने के लिए। जो खराब पार्टिकल जो खराब मटेरियल था उसको दोबारा से वहीं पर भेज दिया जाता है जहाँ से वो आया था, ठीक है। और जो उपयोग में लाने योग्य होता है उसको आगे प्रोसेसिंग में भेज दिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको नेक्स्ट जो सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा स्क्रीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका उपयोग विस्तार पूर्वक प्राय सेकंड है इसका पॉइंट, इसका पदार्थ के विश्लेषण करने के लिए अथवा किसी अन्य ऑपरेशन जैसे क्रूसिंग एंड ग्राइंडिंग को कंट्रोल में रखने के लिए किया जाता है। जैसे हमारा कोई मटेरियल है, जैसे मटेरियल हमारा कोई मटेरियल है, अगर उसको स्क्रीनिंग नहीं किया जाएगा तो आगे अगर प्रोसेसिंग में जाएगा तो वो प्रोसेसिंग को क्या कर देगा, या तो हमारे मशीनरी को ख़राब कर देगा, ठीक है, मशीनरी को ख़राब कर देगा, या फुल प्रोडक्ट को पूरा ही ख़राब कर देगा। इसलिए स्क्रीनिंग करना बहुत ही आवश्यक होते हैं, ये उद्देश्य हैं इसके, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कुछ विशिष्ट उपयोगों के लिए प्रोडक्ट के मान को निर्धारित करना। मतलब प्रोडक्ट के मान को अच्छे से वो क्या कहते हैं, विशिष्ट उपरो निर्धारित एक प्रोडक्ट को अच्छे से सेपरेट करना, ठीक है। फोर पॉइंट है इसका प्रोडक्ट के गुणों में वृद्धि करना। मतलब प्रोडक्ट को अच्छे ही माध्यम से आगे प्रोसेसिंग में भेजना, यही वृद्धि होता है, ठीक है। अच्छा कर दिया उसको, अच्छे खराब पार्टिकल को अलग कर दिया, मटेरियल को अलग कर दिया और अच्छा अच्छा आगे भेज दिया। गुड होता है वो अच्छा होता है, जो प्रोसेसिंग में प्रयोग करने लायक होता है उसको आगे भेज दिया, यही होता है। अब बात करते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टिकल साइज का मतलब भागों में बांटना, ठीक है। यदि किसी सैंपल को लिया जाए तो अलग अलग साइज के पार्टिकल होते हैं। जैसे मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलग अलग भाग होते हैं, तो अतः उसे पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पार्टिकल का रिलेशन परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, मतलब जो कोई भी अलग अलग पार्टिकल होंगे जैसे जी अलग अलग हो, जी अलग हो गया, अगर इसका परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पार्टिकल ऑफ साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, ठीक है। इस प्रकार के रिप्रेजेंट करने पार्टिकल के साइज का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से होता है। मतलब अलग अलग इसका कर लेंगे, जैसे हमें अलग अलग दिया गया है पार्टिकल्स, जैसे अलग अलग पार्टिकल्स दिए, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, तो हम सिंपल सा हम क्या कर लेंगे, इसकी सैंपल लेके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो वही है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं, फिर क्या होता है आपका, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है यहाँ स्क्रीनिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो उस समय के सैंपल के कंप्लीट साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए टेस्ट स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने स्क्रीनिंग में बताया था कि वही उसी प्रकार का स्क्रीनिंग से निकला मटेरियल उसको टेस्ट करना है, टेस्ट करना उसका साइज ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब स्क्रीनिंग से निकला तो हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें टेस्ट करने के लिए आगे टेस्ट प्रोसेसिंग में जब भी भेजेंगे हम टेस्ट कर लेंगे कि ये हमारा स्क्रीनिंग से निकला हुआ पार्टिकल उपयोग कौन जो निकला है कौन सा उपयोग में लाने वाला है और कौन सा खराब पार्टिकल है उसको हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो वही वही इसमें बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके अब आगे नहीं है पॉइंट, आपका 6 पॉइंट है, उसके खुद 5 पॉइंट हैं। वो तो हमने सोचा कि उसका एक अलग अलग लेक्चर बना देंगे तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग वीडियो भी हो जाता है तो आपको समझ नहीं आता। तो आपको इस लेक्चर्स में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर चैनल पर नए हो हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हमारे हम अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।